नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज से हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो भी हिंदी में। तो जो ये वीडियो है, पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। यानी कि इसमें आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि शुरुआती कि ऑटोमोबाइल क्या है और उसके कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, क्लासिफ़िकेशन, वर्गीकरण, काम कैसे करता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और अगर आप डिप्लोमा मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं या आईटीआई हैं, तो ये सीरीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल क्या है। तो ऑटोमोबाइल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो तथा मोबाइल। ऑटो का अर्थ होता है स्व यानी कि सेल्फ, जबकि मोबाइल का अर्थ होता है चलना यानी कि मूविंग करना, या हाँ, मूविंग करना ही बोल सकते हैं हम इसे, वॉकिंग करना तो नहीं बोलेंगे। ऑटोमोबाइल एक स्वचालित वाहन है, अर्थात मतलब ये जो ऊपर दो वर्ड लिखे हुए हैं ऑटो तथा मोबाइल, तो इसको आप याद कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है कि ऑटोमोबाइल शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। तो ऑटोमोबाइल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो प्लस मोबाइल, जिसका अर्थ क्या होता है। ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, जबकि मोबाइल का अर्थ क्या होता है, चलना। तो मुझे लगता है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। तो परिभाषा क्या निकलती है? तो परिभाषा निकलती है कि ऑटोमोबाइल एक स्वचालित वाहन है, यानी कि जो स्वयं चलता है। मतलब जैसे कि अब जैसे साइकिल है, तो साइकिल स्वयं तो चलती नहीं है, उसमें आपको धक्का लगाना पड़ता है। लेकिन इंजन जो जैसे कार है, ट्रक है, तो इससे ये तो धक्का लगाने से तो नहीं चलेंगी, ये तो खुद चलती है ना, बस आपको केवल क्या होता है, डायरेक्शन दिखानी पड़ती है बस। तो उसी तरीके से तो ऑटोमोबाइल क्या होता है, एक स्वचालित वाहन होता है जो इंजन या मोटर की सहायता से चलता है और मुख्य रूप से लोगों और वस्तुओं, यानी कि यहाँ पे इसका कार्य क्या है, और मुख्य रूप से लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें मुख्यतः आप सभी को पता होगा कि चार पहिए लगे होते हैं और ये सड़क पर चलने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। तो ऑटोमोबाइल मतलब जैसे कि कार जो हो गया, ट्रक हो गया, तो ये सब ऑटोमोबाइल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपने देखे होंगे अपने घर पे। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये नोट्स हैं। अगर आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में उतारते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इन नोट्स को कॉपी में साथ साथ में उतारते चलें, ताकि आपकी नोट्स भी कंप्लीट हो जाए। और अगर आप बताइएगा तो मैं फिर एक टेलीग्राम पे चैनल भी बना दूँगा, उस पे ये सारी नोट्स डाल दिया करूँगा, ताकि आप वहाँ से उठा सकें और नोट कर सकें। ये नोट्स आपके बहुत काम की हैं, और मैं ऐसा आपके लिए फॉर्मेट लाया हूँ कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पूरा बुक का सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ऑटोमोबाइल भी आ गया। ठीक है, ऐसा होता है, देख लीजिए। तो ऑटोमोबाइल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, सबसे पहले 18वीं सदी में सबसे पहले भाप इंजन, स्टीम इंजन से चलने वाले वाहन बनाए गए, जो कि 1769 में 1769 में निकोलस जोसेफ कुनॉट, ये आप ज़रा नाम याद रखें कि निकोलस जोसेफ कुनॉट, ठीक है, ये जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने, वैज्ञानिक कह लीजिए, इंजीनियर कह लीजिए, इन्होंने पहला भाप से चलने वाला वाहन बनाया था, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये देखिए, ये कुछ ज़्यादा मतलब इसमें टफ नहीं है। इसमें देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें पानी भरा होता था और इसके नीचे आग जलती थी। ठीक है, और यहाँ से जो ये पाइप देख रहे हैं आप, ये आता था यहाँ पे, और इस यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ था, जिससे कि क्या होता है, जैसे आपने ट्रेन में देखा होगा पहले, ट्रेन में जो आपकी वो वाली ट्रेनें होती हैं, भाप वाली ट्रेनें, उसके पहियों को कभी देखिएगा तो उसके पहियों पे, जैसे मान लीजिए आगे वाला पहिया है, ये पीछे वाला पहिया है, और कुछ इस प्रकार करके, ऐसे करके ऐसे बना होता था। ठीक है, और ये आगे 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 ऐसे 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 चलते थे।
ये आप उसमें पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि उस तरीके के पहिए कैसे चलते थे। अब बात करते हैं हम दूसरा। फिर आया इंटरनल कंबशन का आगमन 19वीं शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी में सन 1885 में कॉल बेंच नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पहला पेट्रोल इंजन से चलने वाली कार बनाई। तो मतलब ये यहाँ से एक तरीके से शुरुआत हुई पेट्रोल डीजल, मतलब इस तरीके की, मतलब एक आधुनिक ऑटोमोबाइल युग का शुरू यहाँ से हुआ। फिर 20वीं सदी की बात करें तो उसके बाद 20वीं सदी में हेनरी फोर्ड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1908 में मॉडल टी कार बनाई और असेंबली लाइन उत्पादन शुरू किया। इसमें कारें सस्ती और आम जनता के लिए सुलभ, मतलब उन्होंने एक फैक्ट्री ही डाल दी सीधे कारों की। पहले उन्होंने अपनी एक मॉडल कार बनाई, फिर उसके साथ ही उन्होंने उसका उत्पादन भी चालू कर दिया, मतलब वहाँ से फिर कारें बनना स्टार्ट हो गई। फिर आधुनिक युग आता है जिसमें आप देख ही रहे होंगे कि पेट्रोल डीजल इंजनों के जो सुधार तो बहुत ही हो चुके हैं, साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, हाइब्रिड व्हीकल आ गए, सेल्फ ड्राइविंग खुद ही गाड़ी चल रही हैं। तो आजकल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी ग्रीन और स्मार्ट व्हीकल्स पर जोर दिया जा रहा है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आप नोट कर लें। चलिए आगे। तो भारत में बनने वाले विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल। तो भारत में वेरियस टाइप्स के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जो कि ऐसे हैं। देखिए पैसेंजर वाहन में देखिए मारुति सुजुकी, इसका जो प्रसिद्ध मॉडल जैसे अल्टो आपने देखा होगा ज़्यादातर, शिफ्ट, बलेनो, इनका निर्माण स्थान कहाँ है? मानेसर और गुड़गांव, ये दोनों हरियाणा में है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे इतनी गाड़ियाँ भारत में बनती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो लोगो बने हुए हैं सभी गाड़ियों के, इतनी गाड़ियाँ भारत में बनती हैं। और ये गाड़ियाँ देखिए ऐसे, ठीक, ये महिंद्रा की बोलेरो होगी, ये शायद टोयोटा की है, ठीक है, ये हुंडई की है, ये मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कौन सी गाड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद हुंडई मोटर्स। तो हुंडई मोटर्स में i10 है, वरना है, क्रेटा है, ये कहाँ बनती हैं? श्री पेरुबंदुरु, चेन्नई, तमिलनाडु में। फिर टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स की नेक्सॉन और हैरियर, ठीक है। नेक्सॉन जो बनती है वो बनती है आपकी सानंद में, ठीक है, ये गुजरात में है। और हैरियर बनती है पुणे में, ठीक है। फिर महिंद्रा की XUV7 आपने देखी होगी, थार, ये सब कहाँ बनती हैं? नासिक और झाकड़ में, महाराष्ट्र के। फिर होंडा कार्स अमेज सिटी और टपुकारा राजस्थान में बनती है, ग्रेटर नोएडा में बनती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर उसके बाद टोयोटा किर्लोस्कर, शायद सही नाम है ना, किर्लोस्कर, ये इनोवा बनाती है, फॉर्च्यूनर, जो कि विदाती कर्नाटका में बनती है। तो इसके बाद दो पहिया वाहन, जैसे हीरो मोटर कॉप, आपने हीरो की स्प्लेंडर देखी होगी, पैशन प्रो देखी होगी, ये सब कहाँ बनते हैं? धारूहेड़ा, गुरुग्राम, हरियाणा में, और हरिद्वार, उत्तराखंड में, ठीक है। हरिद्वार में, उत्तराखंड में इसका काफ़ी बड़ा प्लांट बना हुआ है। फिर उसके बाद बजाज ऑटो लिमिटेड, ये पल्सर है, पल्टीना है इनकी गाड़ी, प्लाटीना, ये है, बनती हैं चाकड़ पुणे में और वालुज औरंगाबाद। फिर उसके बाद TVS मोटर्स, ये अपाचे बनाती है, जुपिटर बनाती है, ये होसूर में बनती है और तमिलनाडु में, होसूर जो कि तमिलनाडु में। फिर होंडा टू व्हीलर, होंडा भी टू व्हीलर बनाती है, जैसे एक्टिवा हो गई, शाइन हो गई, ये मानेसर हरियाणा और नरसापुर कर्नाटक में बनती हैं। अब आते हैं हम तीन पहिया वाहन की बात करें, तो अब हम आते हैं तीन पहिया वाहनों की ओर। तो सबसे पहले बजाज ऑटो, बजाज देखिए बाइक भी बना रही है और तीन पहिया वाहन भी बनाती है, बस फोर व्हीलर शायद नहीं आती है उसकी। तो बजाज ऑटो रिक्शा बनाता है, जो कि जिसका निर्माण स्थान मैन्युफैक्चर्ड कहाँ होती है? चाकड़, पुणे में। फिर उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? पियागो, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मुझे लगता है ये गलत लिखा हुआ है शायद। तो AP करके इसका कुछ
एप करके इसका कुछ थ्री व्हीलर नाम है, जो कि बड़ौदा गुजरात और बारामती महाराष्ट्र में बनता है। फिर महिंद्रा इलेक्ट्रिक ट्रियो, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में बनती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो वाणिज्यिक वाहन यानी कि कमर्शियल वाहन, वे वाहन होते हैं जिनका उपयोग जैसे कि किस मतलब कोई वस्तु को एक जगह से, जो मतलब कंस्ट्रक्शन जो जैसे वर्क जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे, जैसे देखना आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ट्रक दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। इनका ये कमर्शियल वाहन हो गए, बसें हो गई, ये कमर्शियल वाहन हो गए, ठीक है। तो ये सब कौन से वाहन है? कमर्शियल वाहन, मतलब जिनका उपयोग हम किसी ना किसी काम के लिए करते हैं, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करते हैं, तो ऐसे वाहनों को हम कमर्शियल व्हीकल्स कहते हैं। तो इसका क्या अब देख रहे हैं, तो टाटा मोटर्स क्या बनाता है? ट्रक्स एंड बसेस बनाता है, जो कि जहाँ पे इनके जो प्रसिद्ध मॉडल हैं वह ट्रक्स हैं, बसेस हैं, जो कि पुणे, जमशेदपुर और सानंद गुजरात में इनका मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अशोक लीलैंड देखिए बसेस बनाता है, ट्रक्स भी बनाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो इसका निर्माण स्थान होसूर है, एन्नौर जो कि चेन्नई में है, और अलवर राजस्थान, ठीक है। फिर उसके बाद भारत बेंच, ये भी हैवी ट्रक्स बनाता है, आपने देखे होंगे सड़क पे चलते हुए। ज़्यादातर अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स और भारत बेंच, इन्हीं तीनों के ट्रक्स अपने आपने देखे होंगे, ट्रक्स या बसेस। तो इसका कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? ओरिका मेडू, तमिलनाडु में। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जैसे ओला इलेक्ट्रिक हो गया, S1 प्रो, ठीक है, ये कृष्णागिरी तमिलनाडु में बनती है। फिर आर्थर एनर्जी 450X, ये होसूर तमिलनाडु में। फिर टाटा मोटर्स भी अब ईवी बना रही है, नेक्सॉन ईवी आती है, वो पुणे और सानंद प्लांट में बनती है। फिर महिंद्रा इलेक्ट्रिक, एवर्टो ट्रियो, ये बेंगलुरु कर्नाटक में इनका मैन्युफैक्चर होता है। इसके बाद ट्रैक्टर और निर्माण वाहन, जैसे महिंद्रा ट्रैक्टर है, तो महिंद्रा ट्रैक्टर राजकोट गुजरात में, नागपुर में और मोहाली जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, यहाँ पे बनता है। फिर इसके बाद सोनालिका के ट्रैक्टर्स आते हैं, जो कि होशियारपुर पंजाब में बनते हैं। इसके बाद JCB इंडिया आती है, जो कि एक्सकेवेटर, लोडर आदि बनाता है। क्रेन भी इसकी आती हैं। तो ये सब कहाँ बनती हैं? फरीदाबाद में, जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली के पास, और जयपुर में बनती हैं और पुणे में बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लासिफिकेशन हो गया व्हीकल्स का। इसके बाद ऑटोमोबाइल का, सॉरी, इसके ये आपने ऑटोमोबाइल के जो कि प्रकार थे आपने पढ़ लिए होंगे। विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल कौन कौन से होते हैं? पैसेंजर व्हीकल्स, ठीक है। फिर दो पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन, कमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उसके बाद ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, ठीक है। तो ये आपने इतने पढ़ लिए, तो शायद आई होप आपको ये अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है और आपको समझ में आया होगा। आप इनको लिख लें। फ़िलहाल ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं पेपर में डिप्लोमा के, लेकिन मतलब पता होना चाहिए इसमें से कुछ। पहले बात आपको पता ही होगा, क्योंकि आप गाड़ियाँ वाड़ियाँ देखते रहते हैं, ट्रक्स देखते हैं, तो पता तो होता ही है कि कौन सी कंपनी कहाँ पे स्थित है। तो मतलब इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, फ़िलहाल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए एक बेसिक है, और जो भी यहाँ पे है वो सब आगे ऑटोमोबाइल के सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं अब अगली वीडियो में आपको इसके बारे में पढ़ाऊँगा और आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए इसमें आगे कई टॉपिक्स हैं। मैं आपको ये PDF दिखा देता हूँ। देखिए कितनी अच्छी PDF बनी हुई है, और ये सब आगे आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। और तो ये चैप्टर 1 का एक सिंपल सा और क्लियर ओवरव्यू है जो मैंने यहाँ पे आपको दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर कब चाहिए, और प्लस ये भी बताएं कि और कोई सब्जेक्ट हो मैकेनिकल का। देखिए मैकेनिकल कोई भी सब्जेक्ट हो,
ऑल सब यहाँ पे आपको हम बताएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी नया चैनल है, आप इसको प्यार दें। हम आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहेंगे, और इंजीनियरिंग पाठशाला में हम इसी तरह हर टॉपिक को इजी और हिंदी में समझेंगे। धन्यवाद।